हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सुकून ऑफ जियोग्राफी। हम आज के इस लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे क्लास 9th का इंडिया साइंस एंड लोकेशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग से जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे उनको बिल्कुल शुरुआत से बताया जाएगा और हमारी गुजारिश है कि आप सभी लोग इसी वीडियो से देखना शुरू करें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ। आई एम मास्टर्स इन ज्योग्राफी and also eligible for assistant professor and qualified 2 times UGC NET exam. This is enough for me. Now proceed with the lecture. सबसे पहले इंडिया के बारे में क्यों जानें? क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो इसलिए इंडिया के बारे में जानना ज़रूरी है। इंडिया किस लोकेशन पे है? लोकेशन को जानने के लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड समझना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम वर्ल्ड में किसी भी जगह की लोकेशन समझ सकते हैं, मतलब स्थिति को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है, जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, उनका नाम है हिपार्कस। इसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो इसको जान लीजिए। अगर सुना भी है तो अच्छी बात है। इन्होंने ही सबसे पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने पूरे ग्लोब एक ऐसा 3D फिगर होता है जो बिल्कुल पृथ्वी के मतलब अर्थ के जैसा बनाया जाता है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। ये एक 3D फिगर होता है। तो उसी ग्लोब पे जो लाइंस खींची जाती हैं उन्हीं को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, मतलब अक्षांश और देशांतर। चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, मतलब पृथ्वी है। पृथ्वी में जो इस तरह की लाइनें खींची जाती हैं, फर्स्ट थिंग ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। वास्तविक में ऐसी कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं होती हैं। इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। हिंदी में अगर जाने तो इसे अक्षांश कहते हैं। इसी ग्लोब पर अगर हम इस तरह की लाइनें बनाएं तो इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। या वर्टिकल लाइंस जो पोल से पोल को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर कहते हैं। इसी में लैटिट्यूड में मेनली 3 जो लाइंस हैं बहुत ही ज्यादा, या कह सकते हैं 3 जो लैटिट्यूड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं को बेस मानकर हम आगे की स्टडी करते हैं। जब उनके बारे में समझ आएंगे तो और भी आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी शुरुआत के लेक्चर में केवल उन्हीं को समझना जरूरी है। तो बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन निकलती है इसे कहते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। और इसी के ऊपर 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। इससे ऊपर का रीजन नॉर्थ या उत्तर दिशा, इससे नीचे का रीजन मतलब क्षेत्र साउथ कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दें कि कहीं पर भी नॉर्थ साउथ या ईस्ट और वेस्ट आपको पता करना है तो सबसे अच्छा इसका तरीका होता है कि आप एक प्लस का निशान बिल्कुल बीचों बीच में बना लें। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड में ईस्ट होता है और इस साइड में वेस्ट होता है। अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं तो जो हमारा हेड होगा वो नॉर्थ कहलाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसे ईस्ट कहा जाएगा, जो राइट हैंड है उसे वेस्ट कहा जाएगा, एंड जो मेरे पैर है मतलब मेरा नीचे का शरीर उसे साउथ कहा जाएगा। और इसका सेंटर
हम अपने बॉडी के कमर को कह सकते हैं। तो यहाँ से इसको समझते हैं। इसके ऊपर का हो गया नॉर्थ, इसके नीचे का हो गया साउथ। इसीलिए मैंने यहाँ पे एन लिखा है, एन फॉर नॉर्थ, और यहाँ पे एस लिखा है, एस फॉर साउथ, मतलब दक्षिण। अगर बीच में लाइन हम सीधे ले लें, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आप समझें, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जरा यहाँ पे वापस आते हैं। इसके जो बीच का रीजन होगा ये वाला, इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। इस वाले रीजन को साउथ ईस्ट कहा जाएगा, इस रीजन को साउथ वेस्ट कहा जाएगा, और इस रीजन को नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। डायरेक्शन बताते समय हमेशा हम नॉर्थ और साउथ को ही प्रेफरेंस देते हैं, बाकी ईस्ट और वेस्ट को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इसका भी रीजन है क्योंकि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का शेप वैसे तो ज्वाइड शेप है, लेकिन इसको हम लोग एक बॉल के शेप का मानकर स्टडी करते हैं। अब बॉल का कोई ना इस साइड छोर होता है, ना इस साइड कोई छोर होता है, मतलब ना इस साइड कोई इंड है, ना इस साइड कोई इंड है। घुमाओगे तो बिल्कुल वैसे ही घूमेगा, वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट आप पता ही नहीं कर पाओगे। इसी वजह से हम नॉर्थ और साउथ को प्रेफरेंस देते हैं। और जब लिखते हैं, मान लो मैंने इसको नॉर्थ ईस्ट लिखा, तो पहले नॉर्थ लिखा जाएगा और इधर ईस्ट लिखा जाएगा। तो इसका जो बीच का रीजन होगा, बीच का जो क्षेत्र होगा, उसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ठीक उसी तरह से नीचे का जो रीजन होता है तो इसको साउथ ईस्ट कहा जाता है। इधर का जो रीजन होता है नॉर्थ वेस्ट, सिमिलरली इधर का साउथ वेस्ट कहा जाता है। अब और आगे देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। जैसे मैंने नॉर्थ और साउथ आपको डायरेक्शन बता दी, तो जो ऊपर है नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है, जो इसका 66.5 डिग्री से, इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसी तरह से 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक पोल हमारे 90 डिग्री पर होते हैं। इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक का ठीक उल्टा होता है अंटार्कटिक, इसीलिए इसको अंटार्कटिक के नाम से जाना जाता है। इसके बीच के रीजन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं नॉर्थ और साउथ के नाम से भी बताया था, इसका नाम मैंने अभी तक नहीं बताया। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। या हिंदी में इसको कहेंगे कर्क रेखा, इसको कहेंगे मकर रेखा। अब ये समझते हैं कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, इनको कहाँ पे दिखाया जाता है और कहाँ पे ये होते हैं। तो इस लाइन से इस लाइन तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, या कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक जो रीजन होता है, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन या भूमध्य रेखी क्षेत्र। इनको ही क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये वाली, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ठीक उसी तरह से ये वाली लाइन 66 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ की लाइन है। इसी तरह से नॉर्थ में, इसी तरह से साउथ में। इस रीजन को कहा जाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन।
सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक उस तरह से इससे भी सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाएगा। इस रीजन को हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन को हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके जो ऊपर का रीजन होता है मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहेंगे? आर्कटिक सर्कल। ठीक उसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ से लेके साउथ पोल तक मतलब 90 डिग्री साउथ तक इस रीजन को कहा जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपको एक ऐसी ही अगली वीडियो में। और हाँ, इसके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो आपको पूरे चैप्टर को कवर करने में काफ़ी सहायता करेंगे। आपको ज़्यादा समझ में आया या कौन सा समझ में नहीं आया तो इस पार्ट को आप मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उसको और डिटेल में समझाया जा सके। So thank you. Please like, comment and subscribe to this channel. And this is my first video for the geography. So support me.